अच्छा तो दोस्तों आज हम पहले ये देख लें, ये वीडियो किस मकसद के लिए बना रहा हूँ। ये छोटा सा क्लिप है, पहले आप ये सुने कि आजकल जो हम अपने आप से खुद सवाल कर रहे हैं कि यार क्या हमने ये बर्ड्स जो परचेज किए थे, इनसे हमने जो ब्रीड ली है, इनका करना क्या है। मार्केट सेल करने जाते हैं तो प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन है, ठीक है, इसमें हमारे खर्चे भी नहीं निकल रहे। क्या हमें ये बर्ड्स चेंज करने चाहिए? क्या बर्ड्स जितने में सेल हो रहा है सेल कर दें? क्या बर्ड्स को हम होल्ड करें? क्या इस हॉबी को छोड़ दें? क्या इस हॉबी को लेके अगर चलना है तो इसका तरीकाकार क्या है? ये हम आपस में सवाल कर रहे होते हैं खुद से कि यार इसका करें क्या। ठीक है, कुछ दोस्तों का ख्याल होगा कि यार बर्ड्स बेच देने चाहिए, दाना बहुत महंगा है। कुछ बर्ड लोगों का ज़हन होगा कि हम सब्र करते हैं, शायद रेट ऊपर चले जाएं। ठीक है, इस टॉपिक को आज मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। इसमें आपके साथ जो मैं खुद कर रहा हूं आपको रहनुमाई करूंगा कि शायद आपके मसलों हल हों। मेरा कहना है कि इंशाल्लाह इसमें मसले हल होंगे। तरीकाकार बस आपने समझना है, वो मैं आज इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। वीडियो कुछ लॉन्ग होगी, अगर आप सुनेंगे आप भाइयों को फ़ायदा है। वीडियो मैं बहुत कम बनाता हूँ, मेरे पास टाइम शॉर्ट होता है, इसलिए कि मैं वीडियो बना नहीं पाता। मेरा कुछ गारमेंट्स का बिज़नेस है, तो ये मैंने भी साइड बिज़नेस के तौर पे ये काम स्टार्ट किया है। लेकिन मुझे जो खुद तकलीफ़ होती है, मैं चाहता हूँ कि आप भाइयों को भी उस तकलीफ़ से निकाला जाए। ठीक है, तो वीडियो का आगाज़ करते हैं, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। आए मैं आपको इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, लवली बर्ड्स एवरी, मोहम्मद फराज ताहिर। दोस्तों आप और आपके बर्ड्स सब खैर खैरियत से होंगे। आज जो हम वीडियो का आगाज़ कर रहे हैं उसका क्लिप आपने देख लिया है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा इस हॉबी में कौन लोग हैं जो आए हुए हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। उसमें से 100 में से 80% लोग वो हैं जो कारोबार कर रहे हैं, कोई ना कोई बिज़नेस कर रहे हैं। उन्होंने साइड बिज़नेस के तौर पे बर्ड्स का बिज़नेस किया है। ठीक है, पीछे जो हमारे 20% लोग रह गए हैं, उनमें से 15% लोग वो हैं जिनका बिज़नेस बर्ड्स का ही है। वो और कोई काम करते नहीं है, वो काम ही बर्ड्स का बड़े पैमाने में करते हैं। उनके पास वैरायटी इतनी है कि वो कुछ ना कुछ बेच के अपना निज़ाम चला लेते हैं। ठीक है, 5% लोग जो है ना वो बहुत ही परेशान है। वो परेशान क्यों है कि उनके पास और कोई चीज़ ही नहीं है, उन्होंने लगाया ही बर्ड्स है, सारा कुछ बर्ड्स पे फेंका हुआ है कि यार मैं ये बर्ड्स ब्रीड आएगी, मैं सेल करूँगा, मेरा सालाना खर्चा निकलेगा या मेरा घर का किचन चलेगा। उसने बहुत सी उम्मीदें लगाई हुई थी इस पे, लेकिन वो सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। वो रिज़ल्ट ऐसे ही आया कि मार्केट एकदम बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। तो ये देखें, हर चीज़ का एक टाइम होता है। आज अगर इसमें इसके रेट गिर गए हैं, इंशाल्लाह कल बढ़ेंगे भी। ठीक है, ये कारोबार है, इसमें काम का हिस्सा है। ठीक है, नफ़ा नुकसान तो होता है। अब बात यही है कि चाहे छोटा बिजनेसमैन है या बड़ा बिजनेसमैन है, सभी परेशान है। ठीक है, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि हम सब जो है ना मिल के इस हालात का मुकाबला करें। इन चीज़ों पे मैं रहनुमाई आपकी 1 बाय 1 करता हूँ कि यार इससे हमें अब क्या करना चाहिए। पहली बात आप समझ लें कि आपने जो ब्रीड आई है आपके पास, दो बातें हैं। जो ब्रीड आई है यहाँ, तो इसको आप सेल कर दें जिस रेटों में भी होता है। ठीक है, और ये वो लोग सेल करेंगे जिनके पास कोई गुंजाइश ही नहीं मज़ीद आगे चलने की। ठीक है, अगर वो इस पे खर्चा मज़ीद नहीं कर सकते, वो 10 बस बर्ड्स अपने बेच दें, 20 बेच दें, जिनसे वो इन पे मज़ीद खर्चा कर सकें, इस हॉबी को कंटिन्यू रखें। ठीक है, अब ये जो हॉबी में हम आए हैं, इससे बैक नहीं करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसमें जो है ना डट के मुकाबला करें। हालात ऊंचे नीचे होते हैं, ये सिर्फ बर्ड्स का कारोबार नहीं, चाहे गारमेंट्स का है, चाहे वो बर्तनों का है, कोई भी काम है ना ऊंच नीच हो जाती है। तो आप लोग ने परेशान नहीं होना। अब आपने क्या करना है कि मिसाल आपके पास ब्रीड आई है। अब मैं आपको अपना बात बताऊं, मैं चाहता हूं कि यार बर्ड्स के रेट गिर गए हैं, अब करूं क्या। ठीक है, जो मैं खुद फैसला कर रहा हूं वो आपसे शेयर कर रहा हूं। अब आपने देखना है कि आप कैसे अपने आप को मेंटेन करते हैं। अब मैंने ये सोचा है कि यार टेंशन ख़त्म करो, क्या कि रेट गिर गए हैं, क्या करें गिर गए हैं तो भाई सब्र करते हैं, अल्लाह का नाम लेके। क्या है, इस पे खर्चा है, दाना पानी है ना। आप इस नीयत से दाना पानी इनको दें और
पहले दिन से आपको नीयत यही होनी चाहिए कि यार मैंने बर्ड्स को घर रखा है, ठीक है, या अल्लाह पाक ये तेरी रज़ा के लिए रखा है, इस पे हम जो खर्च करेंगे तो अल्लाह पाक उस पर कितना खुश होगा। आप उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनकी मेडिसिन का ख्याल रखते हैं, उनके सॉफ्ट फूड का ख्याल करते हैं, ये एक समझो नेकी भी है, ठीक है। अब आप लोग ये ज़हन बना लें कि यार हमने बर्ड्स पे मज़ीद खर्चा करना है, इनको सेल नहीं करना। वो लोग सेल ना करें जिनकी कोई मजबूरी नहीं है, जो होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोगों की मजबूरी है कि होल्ड नहीं कर सकते, उनका गुजारा ही नहीं है, मज़ीद इस पे खर्च नहीं कर सकते, वो क्या करें, 10 पीस बेचें, ठीक है। 10 पीस बेच के अपना महीना 2 महीने जितने गुजरते हैं गुजारें, ठीक है। इसको जो सा ना आपने लेके चलना है, इंशाल्लाह ये अपने रूज पे दोबारा आएगी। इस पे जो सा ना दोबारा जो सा ना वक्त आएगा इस पे कि इंशाल्लाह ये अच्छी ब्रीड आएगी, अच्छी मुनाफा आएगा। ये अच्छा काम है, काम बुरा नहीं है, लेकिन कारोबार में ऊंच नीच हो जाती है। अब आपने क्या करना है, इसमें 2 तरीके हैं। एक तो आप अपने कुछ बर्ड सेल कर दें, सेल करके अपना निज़ाम चलाएं। अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो इसको होल्ड कर लें, ये सबसे बेहतर है। देखो होल्ड करने के फ़ायदे कितने हैं। एक तो जब ये चिक्स बड़े होंगे इनकी कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। दूसरा फ़ायदा कि आप चाहेंगे खुद जोड़े लगाना तो आपके पास खुद जोड़े रेडी होंगे लगाने के लिए। जहां आपके पास 50 जोड़े थे वहां 70-80 हो जाएंगे। एक ये फ़ायदा, 2 फ़ायदे हो गए। तीसरा ये फ़ायदा है कि जब बर्ड्स भरा होता है, ब्रीड आती है, आपके चिक्स पूरे सेल्फ हुए होते हैं, डिमांड आनी शुरू होती है, भाई मुझे नर चाहिए, भाई मुझे मादी चाहिए, फिर कीमत आपकी अपनी मर्जी की होती है, ठीक है। तो ये हो गए 3 फायदे। अब आपने क्या करना है, आपने बर्ड्स को जो सा ना वैरायटी जो सी ज़्यादा करनी है, ठीक है। बर्ड्स में जो इंसान ज़रूरी नहीं है सिर्फ बर्ड्स, कोई भी कारोबार है ना, देखें अब जिसके पास वैरायटी ज़्यादा है गाहक उसकी तरफ जाएगा, ठीक है। और मिसाल आपके पास लव बर्ड्स है, आपके पास जावा है, आपके पास कोकटल है, ठीक है। आपके पास ये 3 वैरायटी पे आप काम कर रहे हैं। आपके पास कस्टमर आ गया, जी मुझे डव चाहिए, आपके पास नहीं है। कोई आ जाता है, जी मुझे फिंच चाहिए, जी आपके पास नहीं है। कोई कहता है जी मुझे गोल्डन चाहिए, आपके पास नहीं है, ठीक है। अब आपने जो काम करना है, इस काम में अगर रहना है, इस हॉबी में रहना ना, तो आप अपने पास वैरायटी का इजाफा करें, ठीक है। आपके पास अगर बजट है तो मज़ीद इसके अंदर इन्वेस्ट करें, अगर नहीं है कुछ बर्ड सेल करें, दूसरी इमिटेशन साथ खरीदें, फिर तीसरी खरीदें। आप अपने आप को रिफ्रेश करते जाएं, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। अब मिसाल मैं आपको अपने बता दूं, मेरे पास इस टाइम है फ़ोन जावा, सिल्वर जावा, कोकटल और लव बर्ड्स। अब मुझे कॉल आती है, जी मुझे जावा चाहिए। अब मेरे पास फ़ोन जावा और सिल्वर है और डिमांड क्या आ रही है, जी मुझे मिसाल वाइट जावा की। अब वाइट जावा मेरे पास नहीं है, मेरा कस्टमर क्या हुआ, ख़राब हो गया ना। कोई मुझे फ़ोन करके कह रहा है, भाई मुझे ना गोल्डन के पट्टे चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ गोल्डन तो मेरे पास है ही नहीं, वो भी कस्टमर ख़राब हुआ। अब कोई कह रहा है, भाई मुझे ना डव चाहिए, डव का आगे सीज़न है, गर्मी स्टार्ट हो रही है, डव से ब्रीड लेनी है, तो मुझे डव चाहिए। अब मेरे पास डव नहीं है। अब इसमें किसका कसूर है, मेरा खुद, कि मैंने ये 3 चीज़ें परचेज़ की हैं। अब मैं चौथी अगर रखता, स्टेप बाई स्टेप 5वीं भी रखता, 6वीं भी रखता, जितनी मेरे पास वैरायटी होगी मेरे पास उतना ही कस्टमर आएगा। अब मिसाल लव बर्ड्स का रेट गिर गया है, जावा का गिरा है, डव का जो टाइम है, अब डव बिकेगी, ठीक है, डव की डिमांड भी है। तो अच्छा दोस्तों, बात हो रही थी डव की। अब आपने देखा है कि हमारे पास ज़्यादा वैरायटी होने का हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, कि हमारे पास जो कस्टमर आएगा हमारे पास बर्ड्स होंगे, ठीक है। हमारी कोई ना कोई चीज़ सेल होती रहेगी, उससे क्या होगा, हम परेशान नहीं होंगे, ठीक है। अब जो मेन पॉइंट ये है, जिनका रह गया ये बात कि यार दाना बहुत महंगा है, उसका क्या हल है। उसका बचने के लिए मैं आपको ये बता दूं कि बेहतरीन हल यही है कि आप दाना जो है ना पूरे साल का परचेस करें। जैसे हम अपने लिए खुद कनक और चावल, ठीक है, ये हम लेते हैं पूरे साल के लिए, ठीक है, ठीक है, एक्सपेयर करते हैं अपने लिए कि यार ये पूरा साल हमारे दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और बहुत जब हम इसके लिए आटा या चावल डेली बेस पे या 2 दिन हफ्ते बाद लेने जाते हैं ना,
हमें लगता है कि यार हमारा बहुत खर्चा हो रहा है। और दाने का भी यही हिसाब है, डेली बेस पे या हम हफ्ते बाद जब दाना परचेज करते हैं ना, जेब से जब पैसे निकलते हैं हमें लगता है कि यार हमारा खर्चा बहुत हो रहा है। वो हम लिखने में भी आलकस कर जाते हैं या लिखते नहीं हैं, या उसको अगर लिखते भी हैं तो हमें लगता है कि यार बहुत खर्चा हो रहा है। इसका बेहतरीन हल ये है, मेरा खुद महीने के 4 बोरे लगते हैं दाने के, ठीक है। एक हफ्ते में एक बोरा 40 किलो का ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब आपने अपना देखना है कि महीने में आपका दाना कितना लग रहा है। मिसाल लेते हैं कि आपका एक बोरा दाने का लग गया और साल के लग गए 12 तोड़े, ठीक है। अब एक तोड़ा है 6000 का, 40 किलो का। एक क्या फ़ायदा, एक तो आपको होलसेल रेट में मिल गया, परचून में आप लेते हैं वो आपसे 20 रुपये 30 रुपये पर किलो कमाता है, ठीक है। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने बाकायदा मार्केट आपको बताई है कि किस मार्केट से आपने दाना लेना है। दुकान का नाम है मनाफ, ये अपना पुराना मेवा मंडी। ये आपने जाना है जी स्टेशन के पास, 2 मुड़िए पुल के पास पुरानी मेवा मंडी मनाफ वाले हैं, उनसे दाना परचेज करें। इस टाइम 6000 रुपये तोड़ा है। जब मैं दाना लेता था तकरीबन 2600 रुपये, एक साल के अंदर इसका डबल से ट्रिपल रेट हो गया था। ये तकरीबन 6500-6600 से अब 6000 रुपये आ गए। इस टाइम मौजूदा रेट है 6000 रुपये, ठीक है। अब जो सा ना, अगर मैंने एक साल का राशन, एक साल के तोड़े अपने घर में रखे होते हैं ना, कम से कम मुझे आधो आध बचत यही आ जानी थी, ठीक है। आधा हमारा दाना ये बचना था, ठीक है। इसके यही फ़ायदे हैं, एक तो आपको होलसेल रेट में मिल गया, ठीक है, 20-30 रुपये किलो आपने वैसे बचा लिया। दूसरा, ये पाकिस्तान है, रेट अपग्रेड होते हैं, हमेशा बढ़ते ही हैं, नीचे काम ही आते हैं, ठीक है। आपकी दूसरी ये बचत आ जाती इकट्ठा दाने। तीसरी क्या होता है, आप ज़हनी तौर पे इजी होते हैं, रिलैक्स होते हैं कि यार मेरे पास साल का दाना बड़ा हुआ है, मेरे पास बर्ड्स पे और कोई खर्चा नहीं है। 100 फूड का खर्चा है, वो कोई इतना खर्चा नहीं है। मेन खर्चा हमारा किस पे है, दाने पे, ठीक है। जब हम डेली बेस में हफ्ते पे लेते हैं, हमें परेशान होते हैं कि यार इससे कैसे मैनेज करें। एक दफ़ा आपने अपना हाथ तंग करके कुछ भी करके आपने पूरे साल के बोरे अपने घर रख लेने हैं, वो आपने पूरा साल चलाने हैं। अब पूरे साल में 60,000 रुपये के आपका वो 12 तोड़े आए। अब वो तोड़े जो आपने ख़रीदे हैं ना, सीज़न के एंड पे आपने जब अपने 4 बर्ड्स 5 बर्ड्स 6 बर्ड्स म्यूटेशन के हिसाब से उसकी कीमत के हिसाब से बेचे, तो वो क्या हुआ, 60,000 रुपये आपने फिर दाने का साइड पे कर लिया, वो आपने फिर दाना खरीद लिया। पूरा साल आपको टेंशन ही नहीं है, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट ये है आपको रिलैक्स होने के लिए कि यार मेरा बर्ड्स तो मुझे दाने की टेंशन नहीं है, इस पर इन्वेस्टमेंट खर्चे करने की टेंशन ही नहीं है। वो आपने एक ही दफ़ा कर ली, आपने पूरे साल की टेंशन ख़त्म कर दी। एंड पे बर्ड्स बेचे, अपना 60,000 रुपये गए, फिर जाके दाने के बोरे ला कर रख दिए, ठीक है। मौके पे रेट ऊपर नीचे जो भी हो, फिर उसका कोई मसला नहीं है। ये बेहतरीन हल है इस टाइम रिलैक्स होने के लिए। सीज़न ख़त्म हुआ, अब पूरा सीज़न आपने कंटिन्यू करना है। अपने बर्ड्स को खुद जोड़ों में इजाफा करें, अगर नहीं करना तो आप कुछ बर्ड्स बेच दें, कुछ जोड़े इजाफा कर लें। अगर इस तरह भी नहीं करना तो फिर आप होल्ड करें। इसके बेनिफिट मैंने आगे भी आपको बताए हैं। पहला बेनिफिट ये है कि बर्ड्स जब बड़ा होगा उसकी कीमत बढ़ जाएगी। दूसरा बेनिफिट ये है कि आप उसका डीएनए कराएं, कुछ जोड़े अपने पास लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाने, उनको एक केज में छोड़ दें, डीएनए हुए होंगे। जब सीज़न स्टार्ट होने वाला हो तब आपका काम है अपने व्हाट्सएप पे, अपनी फेसबुक पे, अपने यूट्यूब पे अपने बर्ड्स को सेल करें। उसमें बताएं कि मेरे पास नर है, फीमेल है, ये एज की है, तो इंशाल्लाह आपको अपनी मर्ज़ी का रेट मिलेगा, ठीक है। और एक और बात करता चलूँ कि एक नया हमारे पास ऐप आई है जिसमें बर्ड सेल हो सकते हैं। जैसे OLX था, हम ग्रुप बनाए हैं, फेसबुक पे चलाते हैं। इसी तरह एक और हमारे पास, उसका भी मैं आपको नाम और बकायदा उसका एक मोनो, बकायदा एक तस्वीर आपके सामने लाता हूँ, वो आप देख लीजिएगा। आप उस प्लेटफार्म पे भी अपने बर्ड सेल कर सकते हैं। तो ये हॉबी अच्छी है लेकिन ऊंच नीच आती है, आपने सब्र से काम लेना है, परेशान नहीं होना। ये बेहतरीन तरीके हैं इस हालात को, इस वक्त को गुजारने के लिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।